क्लास 9th आपकी वर्कशीट 7 आ गई है हिंदी की वर्कशीट में 2 बैलों वाला जो पाठ है आपका, उसी से एक गद्यांश लिया गया है और उसके नीचे कुछ प्रश्न उत्तर हैं जिनके जवाब आपको देने हैं। कुछ प्रश्न हैं और जिनके उत्तर आपको देने हैं। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इन वीडियोज़ को। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ में सने हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर। चलिए, ये हो गया आपका गद्यांश जो दिया गया है, गद्य जो दिया गया है। अब देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर क्या कहते हैं। प्रश्न कहता है, प्रातःकाल सोकर उठने पर झूरी ने क्या देखा। प्रातःकाल सोकर उठने पर झूरी ने देखा, क्या देखता है झूरी? झूरी ने देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न कहता है, पहला प्रश्न का उत्तर हो गया, प्रातःकाल सोकर उठने पर झूरी ने देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने लिया। बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया। बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किया बाल सभा ने। किसने किया? बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। ये हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न कहता है, किसकी आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। दोनों बैलों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। यहाँ पर आती है ये पंक्ति कहती है, दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था, घुटने तक पांव कीचड़ में सने और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। दोनों की आंखों में, दोनों का मतलब यहाँ पर है दोनों बैलों की आंखों में। अगला सवाल पूछते हैं। अगला सवाल कहता है, बैलों की क्या दशा थी। बैलों की दशा पहली 3-4 लाइनों में बैलों की दशा बहुत मार्मिक तरीके से प्रदर्शित की गई है। देखिए, दोनों बैलों की गर्दन में आधा आधा गराव लटक रहा था, घुटने तक पांव कीचड़ में सने थे और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। ये है इसका उत्तर। फिर से देखिए, दोनों बैलों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था, घुटने तक पांव कीचड़ में सने थे और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। ये है उनकी स्थिति जो कि पूछी गई है कि दोनों बैलों की स्थिति क्या थी, दोनों बैलों की दशा क्या थी। तालियां बजा बजा कर कौन बैलों का स्वागत करने लगा। गांव और घर के लड़के जमा हो गए और वो तालियां बजा बजा कर घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर बैलों का स्वागत करने लगे। अगला प्रश्न कहता है, झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। गदगद हो गया का मतलब होता है प्रसन्न हो गया या प्रफुल्लित हो गया। प्रसन्न या प्रफुल्लित होना। यह है आपकी हिंदी की वर्कशीट क्लास 9। बहुत इजी वर्कशीट है। ऐसे ही गद्यांश आते हैं जिससे आसानी से आप प्रश्न उत्तर उस गद्य में से छांट सकते हैं। लेकिन आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए वो ये है कि ये 2 बैलों की कथा जो कि है ये कहानी, और इसके राइटर का नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा प्रश्न आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि ये गद्यांश कहाँ से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। सभी एक अपनी लिस्ट बना लीजिए सारे पाठों की हिंदी की, और सारे पाठों के लेखकों के नाम और पाठों के नाम अच्छी तरह याद कर लीजिए, क्योंकि कहानियाँ तो आपको हिंदी में आसानी से याद रहती हैं। होप आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। इसका जो लिंक है, वर्कशीट का जो लिंक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे एंड ज्वाइन मी ऑन द फेसबुक। आई हैव गिवन द लिंक फॉर द फेसबुक ग्रुप एज वेल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।